अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुरान की एक ऐसी अजीम आयत पर बात करेंगे जिसे कोई उल्मा ने आयतुल बिर यानी नेकी की आयत कहा है। यह आयत हमें बताती है कि असली नेकी क्या है और सिर्फ जाहिरी रस्मों से इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत 177 में फरमाते हैं, नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि असली नेकी तो उसकी है जो अल्लाह पर, आखिरत के दीन पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर और तमाम नबियों पर ईमान लाए। इस आयत की नुज़ूल का एक अहम पहलू यह है कि जब किबला बदलकर बैतुल मक़दिस से काबा की तरफ कर दिया गया तो कुछ यहूद और नसारा कहने लगे कि अगर हमारा किबला पहले मुसलमानों जैसा था तो फिर हम आज़ाब के हकदार कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस गलत फहमी को दूर करते हुए फरमाया कि असली नेकी सिर्फ किबले का रुख करने का नाम नहीं है। अगर दिल में ईमान नहीं, अखलाक नहीं और अमल नहीं तो सिर्फ जाहिरी इबादत इंसान को कामयाब नहीं बना सकती। पहला सबक, सही ईमान। अल्लाह ताला ने सबसे पहले ईमान का जिक्र किया। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, आखिरत पर यकीन, फरिश्तों पर ईमान, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान, तमाम नबियों पर ईमान, यानी मुसलमान की बुनियाद सही अकीदा है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तभी पूरी इमारत मजबूत होगी। दूसरा सबक, अल्लाह की राह में खर्च करना। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अपने माल की मोहब्बत के बावजूद अल्लाह की राह में खर्च करे। सोचिए, जब हमें किसी चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, उसी को अल्लाह के लिए देना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। किन लोगों पर खर्च करने का हुक्म दिया गया है? रिश्तेदार, यतीम, मिस्किन, मुसाफिर, सवाल करने वाले, गुलामों को आजाद कराने में। इससे पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजहब नहीं बल्कि इंसानियत और रहमत का मजहब है। तीसरा सबक, नमाज और ज़कात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज इंसान का रिश्ता अल्लाह से मजबूत करती है, ज़कात इंसान का रिश्ता समाज से मजबूत करती है। जो शख्स इन दोनों को निभाता है वह अपने रब और उसकी मखलूक दोनों के हक अदा करता है। चौथा सबक, वादा पूरा करना। आज के दौर में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वह है वादे की पाबंदी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई जायज वादा करो तो उसे पूरा करो, चाहे कारोबार हो, नौकरी हो, दोस्ती हो या रिश्तेदारी। एक मोमिन की पहचान ये है कि वह अपना वादा नहीं तोड़ता। पांचवा सबक, सब्र। अल्लाह ने आखिर में फरमाया कि तंगस्ती, बीमारी और लड़ाई जैसी मुश्किल हालात में सब्र करने वाले ही कामयाब हैं। हर इंसान की जिंदगी में इम्तिहान आते हैं, कभी रोजी की तंगी, कभी बीमारी, कभी घरेलू परेशानियां, कभी समाज की मुश्किलें, लेकिन जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है और सब्र करता है वही अल्लाह के नजदीक बुलंद मकाम पाता है। इस आयत का नतीजा आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। यानी सच्चा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ जाहिरे में दीनी दिखाई दे, बल्कि वह है जिसके अंदर सही ईमान, अच्छे अखलाक, लोगों की मदद, नमाज, ज़कात, वफादारी और सब्र सब मौजूद हो। हमारी जिंदगी के लिए पैगाम, आज हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या हमारा ईमान मजबूत है? क्या हम अपने रिश्तेदारों और गरीबों का ख्याल रखते हैं? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हम अपने वादे निभाते हैं? क्या मुश्किल वक्त में हम सब्र करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कहीं कमी है तो आज ही तौबा करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इस आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्चे और मुत्तकी बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी में दीन की एक अच्छी बात आ जाए। और अगर आप कुरान, हदीस और दीन की ऐसे ही इल्म और ईमान अफरोज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।